ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कोर्स और इस कोर्स का नाम है सी प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो अब सी प्रोग्रामिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपके पास सी प्रोग्रामिंग की चाहे ये पुरानी ही लैंग्वेज है लेकिन इसकी अभी तक कुछ वैल्यू है। क्लियर? और ये मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ योर लर्निंग है जहां से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो। क्लियर? तो सी लैंग्वेज के अंदर अभी तक इतना काम हो रहा है कि आपकी सोच है। क्लियर? हाँ, इस लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेजेस ने थोड़ा बहुत क्या किया, रिप्लेस किया है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग आप ऐसा समझ लो समझने के लिए बहुत ही बेस रखती है। इसीलिए हर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहां पे भी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है सबसे पहले आपको सी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि सी की बहुत अच्छी वैल्यू है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इट इज द बेसिक ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? अच्छा, द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स एंड कर्नल्स। तो आपकी सी प्रोग्रामिंग बनाई गई है ताकि आप सिस्टम की एप्लीकेशंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। या आपके पास जितना भी सिस्टम का हार्डवेयर है उसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो सी के अंदर एप्लीकेशंस बनती हैं वो एक्चुअली बनती ही इसीलिए है ताकि आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें। क्लियर? उसके अलावा आप इसके अंदर ड्राइवर्स बनाते हो। क्लियर? कर्नल्स बनाते हो। अब ये कर्नल क्या है? अ कर्नल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी का बैकबोन जो होता है, क्लियर, वो सब आपका जो आपकी बॉडी को जो है स्टैंड कर रहा होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बैकबोन होता है उसे आप कर्नल कहते हो। क्या कहते हो? कर्नल। ये कर्नल क्या करता है? इट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, मोस्ट नोटेबली मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। तो कंप्यूटर के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर? अब उसी एप्लीकेशन के थ्रू या आप उसी विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जब हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो तब आपके पास जितनी भी आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर है या उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट है या सीपीयू का जो टाइम है वो सारा मैनेज करने वाला आपका कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल। जो आपको दिखाई नहीं देता, ये आपको बैक सीन्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, बैकएंड में काम कर रहा होता है और यूजर डायरेक्टली आपके कर्नल से इंटरेक्ट नहीं करता। ये बैकबोन होता है तो पीछे काम कर रहा होता है। क्लियर हुआ? और जितना भी आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर और आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है उन दोनों को इंटरेक्ट करवाने वाला कर्नल होता है। जी, वही कर्नल है, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैव देयर कर्नल्स। क्लियर? और कर्नल के दो टाइप होते हैं। क्लियर है? इसको आप और जाके पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। क्लियर है? मेरा सिर्फ पढ़ाने का यहाँ पे मकसद ये है कि आपका ज्यादातर सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है ताकि आप सिस्टम एप्लीकेशंस क्रिएट करो। और सिस्टम एप्लीकेशंस मकसद हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की या हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सही है? तो ये सारी चीजें जो आपकी डेवलप होती हैं या क्रिएट होती हैं वो आपकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है और ये हार्डवेयर को बहुत ज्यादा जो है कंट्रोल कर रही होती है इस कंप्यूटर अदर प्रोग्राम लैंग्वेजेस। तो इस लिहाज से इसका अभी तक यूज है। क्लियर? इवन आपकी बहुत सारी चीजें इसी के अंदर बनती है, कंपाइलर, समथिंग, सारी चीजें। ठीक है? हम इसको और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज का आपके पास बेस होता है, इसी वजह से आप इस लैंग्वेज को क्या कहते हो? मदर लैंग्वेज कहते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब मदर लैंग्वेज किसको कहते हैं या आपके पास इसके अंदर सी के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आप काउंट करते हो, वो कौन कौन से होते हैं? ओके, अच्छा, मदर लैंग्वेज क्या होती है? आपके पास मदर लैंग्वेज कहते हैं इसको, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं,
इसी सी को आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर? आपके पास एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद होती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। तो मिडिल लेवल एक ही है, सी प्रोग्रामिंग। क्लियर? और आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा है, सी शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। क्लियर? जबकि सी आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है और आपकी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्लियर हुआ? ये क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर हुआ? इन सी प्रोग्रामिंग देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, हम इसको एज अ मदर लैंग्वेज कहते हैं। Why we call it as a mother language? C language is considered as the mother language of all the modern programming languages because most of the compilers, JVMs, kernels, etc. are written in C language. समझ में आ रहा है? तो आपके पास C लैंग्वेज को इसीलिए कंसीडर किया जाता है मदर लैंग्वेज क्योंकि ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी है ना, उनके अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स जो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेटिंग यूज होते हैं, इवन जैसे आपके पास जावा के अंदर JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा के कोड को कंपाइल एंड रन करती है। क्लियर? उसके बाद कर्नल्स, यानी कि कोई भी आप सिस्टम एप्लीकेशन बनाओ जिसके अंदर कर्नल आपका यूज होता है, जो आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकबोन होता है, वो भी आपका सी प्रोग्रामिंग के अंदर बनता है। क्लियर हुआ? एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो सी सिंटैक्स। और आपकी बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इवन सिंटैक्स, जो लिखने का तरीका है ना, वो भी सी का ही आपका यूज करती हैं। जैसे C++ है, जावा है, सी शार्प और आपकी और भी बहुत सारी हो सकती है। क्लियर हुआ? उसके बाद इट प्रोवाइड्स द core concepts like the array, strings, functions, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, C Sharp, etc. इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या लाइब्रेरीज दी गई थी, आपकी वही लाइब्रेरीज, एरे, फंक्शंस, इवन फाइल हैंडलिंग, ये सारी लैंग्वेजेस जितनी भी आपकी आई हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके अंदर यूज होती हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास C एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप C को एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हो। वाई? तो आपके पास अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? कि आपकी अगर हम C को एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं तो सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं। क्लियर? C language is a system programming language because it can be used to do low level programming, for example driver and kernel. क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे पास कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है टू कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर? फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पज वी हैव टू यूज लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो ज्यादातर आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो खुद आपके उसी कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। सही है? और सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो वेरी नियर है आपके उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। क्लियर हुआ? इट इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स, kernels, etc. For example, Linux kernel is written in C programming. जो आपके पास Linux का कर्नल है, यानी कि Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल यानी कि बैकबोन है, वो आपका C के अंदर लिखा गया था Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, .NET, PHP, etc. समझ में आया? तो आपके पास हम यूज नहीं करते किसी भी इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि आप अगर कोई वेब बनाना चाह रहे हैं या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपकी सी प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती। समझ में आया? ये सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं होती। क्लियर हुआ?
ठीक है। लेकिन डॉट के अंदर भी आपकी C++ या विजुअल C++ कहते हैं, या आपके पास C# कहते हैं, वो उन दोनों का सिंटैक्स आपका C का वो फॉलो करती है। क्लियर हुआ? उसके बाद C एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, C को आप एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हो। अ प्रोसीजर इज नोन एज अ फंक्शन। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस और मेथड्स पढ़े थे, आपके वही फंक्शंस या मेथड्स आपके C के अंदर प्रोसीजर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? या आप प्रोसीजर्स और मेथड्स दोनों यूज कर लेते हो। आप इन्हीं प्रोसीजर्स को रूटीन भी कहते हैं, सब रूटीन भी कहते हैं। क्लियर? अ प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या करती है? स्पेसिफाई करती है सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि आप कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास और उसके लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो आपके प्रोसीजर क्या करते हैं कि आपके कुछ स्टेप्स बताते हैं या सीरीज ऑफ स्टेप्स बताते हैं जिसके थ्रू आप वो प्रोग्राम बना के उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद अ प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स etc। तो आपकी वही प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या करती है? पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस या पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेती है ताकि आपके वही पार्ट्स फिर कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज हो सके, यानी कि आप उन्हीं फंक्शंस को बार बार यूज कर सकें या प्रोसीजर्स को बार बार यूज कर सकें। C is a programming language. In C, variables and functions prototypes must be declared before being used. तो किसी भी चीज को यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर या क्रिएट करना पड़ता है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो या कोई प्रोटोटाइप हो। क्लियर हुआ? C as a structured programming language. अब A structured programming language is a subset of the procedural language. तो आपकी structured programming language क्या है? एक सबसेट है आपकी किसी भी procedural language का। Structure means to break a program into parts or blocks. Clear? Structure का मकसद है आप किसी भी प्रोग्राम को पार्ट्स या ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं so that it may be easy to understand, ताकि वो आप इजीली उसको समझ सकें। क्लियर हुआ? आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अगर आप उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि ये उसका ये पार्ट है, उसका ये पार्ट है, उसका ये पार्ट है। उसके बाद इन द C लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। और वो जो हम पार्ट्स बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं? उन्हीं फंक्शंस के थ्रू। इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। एक तो आपके पास समझने के लिए उसी प्रोग्राम को इजीली आप समझ सकते हैं, दूसरा अगर आपको कहीं पे मॉडिफिकेशन करनी है तो जाके आप किसी भी उसी स्पेसिफिक फंक्शन में एक बार मॉडिफिकेशन करेंगे और वो जहां जहां पे कॉल हो रहा होगा वो वहां पे ऑटोमेटिक चेंज या मॉडिफाई हो जाएगा। C एज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C इज कंसिडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल इसीलिए हम C को कहते हैं क्योंकि ये बीच में दरमियान में है। किसके दरमियान में है? लो लेवल लैंग्वेजेस के और हाई लेवल लैंग्वेजेस के। लो लेवल यानी कि आपके कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है 0 एंड 1 की, जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हो, एक तो आपकी ये लैंग्वेज है और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके पास जावा है, C# है, C++ है। तो इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी या दरमियान में कौन सी यूज होती है? C लेवल, जिसको आप मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हो। क्लियर? उसके बाद C लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक लो लेवल बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, अ फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? तो आपकी यही C लैंग्वेज, इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम करते हो वो कन्वर्ट हो जाता है असेंबली कोड के अंदर। ठीक है? असेंबली एक आपकी लैंग्वेज है जिसके अंदर मोनोमैनिक कोड बनते हैं। क्लियर? इसको भी हम आगे चल के कवर करेंगे। उसके बाद इट सपोर्ट करती है ये आपके पॉइंटर अर्थमेटिक्स को, और आपके पॉइंटर आगे चल के एक टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। बट इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट, और ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर है? उसके बाद अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक टू वन मशीन। क्लियर है? आपकी लो लेवल लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है एक ही मशीन के लिए। क्लियर?
मशीन डिपेंडेंट, यहां पे क्या है, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि वो मिडिल लेवल है, आप उसको किसी भी मशीन के ऊपर चला सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर के ऊपर आपकी नहीं, बल्कि जितने भी कंप्यूटर हो, जो भी डिवाइस हो, उसके ऊपर आपकी सी लैंग्वेज के अंदर बनी हुई एप्लीकेशन चल जाएगी। मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि जिस हार्डवेयर पे वो सी का प्रोग्राम लिखा गया है सिर्फ उसी पे नहीं चलेगा, आप जिस भी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को जहां पे भी चलाएंगे वो आपका चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने अगर इसी कंप्यूटर के ऊपर एक सी के अंदर सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन बना ली, तो लाजमी नहीं कि सिर्फ इसी पे ही रन होगी, वो किसी और आपके हार्डवेयर पे भी चल सकती है। सही है, तो ऐसी लैंग्वेज को आप क्या कहते हो, मशीन इंडिपेंडेंट। जबकि जो लैंग्वेज के अंदर आप उसी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो सिर्फ इसी कंप्यूटर पे रन होता है, किसी और पे रन नहीं हो रहा, तो वो उसका मकसद ये इसी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। सही है, और जो डिपेंडेंट होती है वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस नहीं होती। क्लियर? मशीन डिपेंडेंट, इट इज मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाँ हमें पता है वो बहुत फास्ट होती है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे समझने से बाहर होती है क्योंकि वो जीरोज एंड वन के फॉर्म में होती है। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो एक किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं होती, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं और वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जैसे जावा है, सी शार्प है, आप समझ सकते हैं हमने क्या कोड किया है। सही है, उसके बाद इसका हम पहला प्रोग्राम करेंगे सी का, और इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। चले ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाके इसको जो है कवर करते हैं।